नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। अगले 8-10 मिनट में आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूंगा। तो बिहार का विधानसभा चुनाव बेहद बेहद दिलचस्प हो गया है। कुल मिलाकर जो लेटेस्ट सर्वे आए हैं उसके आधार पर उनका मोटे तौर पर निचोड़ यही है कि बिहार का चुनाव प्रशांत किशोर, महिला और युवा वोटरों के त्रिकोण में उलझकर रह गया है। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। बात तो दरअसल यहां से शुरू होती है। इस त्रिकोण का चौथा कोण नीतीश कुमार है ना दिलचस्प? कैसे? पहले देखिए, सी वोटर का सर्वे लेते हैं। सी वोटर के सर्वे में नीतीश कुमार के मुकाबले दुगनी संख्या में लोग अभी भी तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री के रूप में अपनी पहली पसंद के रूप में देख रहे हैं। तेजस्वी यादव 37% पर हैं। प्रशांत किशोर आश्चर्यजनक रूप से पिछले 2 महीने से 24% पर हैं और नीतीश कुमार पिछले 2 महीने से 16, 17, 18% के बीच में झूल रहे हैं। लेकिन यहां एक दिलचस्प बात है कि जब लोगों से पूछा गया कि नीतीश कुमार या तेजस्वी यादव, तो 46% ने नीतीश कुमार का नाम लिया, 41% ने तेजस्वी यादव का नाम लिया। तो मामला यहां फंसा हुआ है। अब प्रशांत किशोर किसको नुकसान पहुंचा रहे हैं? हर 10 वोट जो प्रशांत किशोर को मिल रहे हैं उसमें से 7 उसे एनडीए के खाते से मिल रहे हैं। जब प्रशांत किशोर के वोट समर्थकों से पूछा गया कि मान लीजिए प्रशांत किशोर मुख्यमंत्री नहीं बन पाए, तो आप किसको मुख्यमंत्री बनाना चाहेंगे? दूसरी प्राथमिकता क्या है? तो करीब 50% ने नीतीश कुमार का नाम लिया। बीजेपी का नाम नहीं लिया, सम्राट चौधरी का नाम नहीं लिया, नीतीश कुमार का नाम लिया। लेकिन जब तेजस्वी यादव के समर्थकों से पूछा गया कि मान लीजिए आप तेजस्वी यादव आपके मुख्यमंत्री नहीं बन पाए, तो दूसरी प्राथमिकता क्या होगी? तो 95% ने कहा नहीं 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 नहीं, तेजस्वी यादव ही हमारे नेता हैं, वही मुख्यमंत्री रहेंगे, इसमें दाएं बाएं कुछ है ही नहीं। इससे साफ जाहिर होता है कि महागठबंधन का वोट इंटैक्ट है, उसमें दरारें नहीं आ रही हैं। प्रशांत किशोर को और एनडीए के वोटर उस ढंग से इंटैक्ट नहीं है। मोटे तौर पर जहां प्रशांत किशोर का कैंडिडेट भी है, जहां बीजेपी या एनडीए का कैंडिडेट भी है, वहां का जो एनडीए का वोटर है वो अंत समय में प्रशांत किशोर के साथ चला जाएगा या फिर अपनी मूल एनडीए धड़े में लौट आएगा। इस पर सारा दारोमदार टिका हुआ है। प्रशांत किशोर के लिए कहा जा रहा है कि वो अच्छी खासी सीटों पर मुकाबला उन्होंने त्रिकोणीय बना दिया है। तो ये भी अपने आप में एक दिलचस्प तथ्य है। एक और बात है कि इसमें 22 सीटें ऐसी हैं जहां प्रशांत किशोर की नजर जनता दल यूनाइटेड के उम्मीदवारों पर है। 50 पर जनता दल यूनाइटेड और बीजेपी के बीच में वोट ट्रांसफर नहीं होगा या होगा, इसको लेकर उलझन बनी हुई है। और ऐसे में नीतीश कुमार पर सारा का सारा, जो मैं कह रहा हूं, त्रिकोण का चौथा कोण, तो नीतीश कुमार यहां चौथा कोण इसलिए बनते दिखाई दे रहे हैं। आगे ये जो सर्वे है ये बड़ा इंटरेस्टिंग ऐसे भी है सी वोटर का कि महागठबंधन को महिलाओं से ज्यादा पुरुष वोट दे रहे हैं। जब एनडीए की बात आती है तो नीतीश कुमार को ज्यादा बड़ी संख्या में महिलाएं वोट दे रही हैं। पिछले बार भी 6% महिला वोट ज्यादा एनडीए के खाते में गया था, 2% एक्स्ट्रा वोट पुरुषों के खाते में गया था। महिला वोटर पिछली बार 60% थे, पुरुष वोटर 54% थे। कुल मिलाकर 57% के आसपास वोटिंग परसेंटेज बैठी थी। तो इसका निचोड़ यह है कि अगर महिलाएं बड़ी संख्या में सामने आती हैं और बड़ी संख्या में नीतीश कुमार के हक में वोट डालती हैं, तो
चौथा कोण नीतीश बाकी जो त्रिकोण है उसको ध्वस्त करने में कामयाब हो भी सकते हैं। लेकिन अगर महिलाएं कम संख्या में वोट डालने आती हैं या नीतीश को उतना वोट नहीं देती जितना नीतीश उम्मीद कर रहे हैं, तो फिर तेजस्वी यादव चमत्कार कर सकते हैं। 36 साल की उम्र में मुख्यमंत्री बनने का सपना उनका पूरा हो सकता है। अब एक और अंडरस्टैंडिंग थी। एक बड़े पत्रकार ने कहा कि वो एक जगह गए थे, नीतीश की रैली थी, महिला वोटर बड़े उत्साह से सुनने आए थे। इस पर एक चुनाव विश्लेषक ने कहा, यही तो नीतीश की पूंजी है, यही तो नीतीश ने जो 20-25 साल पहले एफडी कराई थी उसका ब्याज, पॉलिटिकल ब्याज ले रहे हैं। लेकिन एक सवाल मुझे दिमाग में घूमा जब मैं दोनों की बातें सुन रहा था, क्योंकि राजनीतिक विश्लेषक, चुनावी विश्लेषक ने कहा ये वही महिलाएं हैं जिनको 20-25 साल पहले नीतीश ने साइकिल दी थी। अब बड़ा सवाल उठता है कि 20-22 साल में नीतीश तो साइकिल देकर मुख्यमंत्री बन गए और मुख्यमंत्री पद पर लगातार काबिज रहे। इस बीच केंद्र में भी उनकी पार्टी की भूमिका बढ़ती चली गई। लेकिन ये क्या आप महिला उत्थान कर पा रहे हैं जिसमें 20-25 साल पहले जो महिला आपकी दी हुई साइकिल से स्कूल जाती है, कॉलेज जाती है, पढ़ती लिखती है, वो 10,000 रुपए की आपकी स्कीम के पीछे पीछे आपको वोट देने चली आई है। उसको 10,000 रुपए की जरूरत पड़ गई है, इस कदर कि आपको लग रहा है कि 10,000 देकर उस बच्ची को 20 साल बाद उसका वोट खरीद लिया जाएगा जिसको साइकिल दी थी। तो काहे का उत्थान किया महिलाओं का? सामाजिक उत्थान, पढ़ लिख कर नौकरी वाला उत्थान, पैरों पर खड़े होने का उत्थान, ये सब तो दिखाई नहीं दे रहा। क्यों, मैं गलत कह रहा हूं क्या? सोचिएगा इस एंगल से भी। और फिर अगर महिला वोट इतना ही नीतीश को पसंद करता है तो चिराग पासवान के हाथों क्यों बुरी तरह से पिट गए थे पिछले विधानसभा चुनाव में? क्यों करीब 23-24 सीटें चिराग पासवान ने उनकी हरवा दी थी? खैर, पहले चरण में 121 सीटों पर चुनाव है। इसमें से पिछली बार मुकाबला बराबरी पर छूटा था। महागठबंधन को 61 सीटें मिली थी, एनडीए को 59 सीटें मिली थी। इस बार भास्कर कह रहा है कि इस बार 121 में से पहले चरण में एनडीए को 73 से 77 सीटें और महागठबंधन को 41 से 44 सीटें मिल सकती हैं। लेकिन भास्कर का जो पत्रकारों के, उनके रिपोर्टर के और उनके जो सीनियर लेवल के लोग हैं, उनके विचारों का निचोड़ जब देखा गया तो ज्यादातर प्रमंडलों में मुकाबला कड़ा पाया गया। एकाध प्रमंडल में अगर एनडीए ऊपर है तो एकाध प्रमंडल ऐसे भी हैं जहां महागठबंधन ऊपर है। तो ये भी अपने आप में इंटरेस्टिंग है। जैसे मैं आपको छोटा सा बता देता हूं, मुंगेर में फ्रेंडली फाइट हो रही है, विद्रोह है, भीतरघात है, दल बदल है, यहां स्थिति बराबर की है। पटना प्रमंडल में पिछली बार 43 में से 13 सीटें एनडीए को मिली थी, 29 सीटें महागठबंधन के पास गई थी। इस बार बीजेपी पूरा जोर लगा रही है, जोर लगा रही है। कामयाब होगी नहीं होगी पता नहीं। भागलपुर प्रमंडल में 6 सीटें बटी हुई हैं, यहां पर लालू का प्रभाव है। पूर्णिया प्रमंडल में ओवैसी इस बार कामयाब नहीं हो पाएंगे। ऐसे में महागठबंधन को फायदा हो सकता है। तिरहुत प्रमंडल में एनडीए का गढ़ है। 49 में से 33 सीटों पर एनडीए पिछली बार चुनाव जीती थी। हालांकि यहीं पर राघोपुर सीट भी है जहां तेजस्वी यादव चुनाव लड़ रहे हैं। सारण प्रमंडल में एनडीए आधी सीटें जीतने का जोर लगा रहा है। कोसी प्रमंडल में 13 में से 10 सीटें एनडीए के पास हैं। इस बार मुकाबला थोड़ा सा एनडीए के पक्ष में दिख रहा है, हवा थोड़ी सी एनडीए के पक्ष में है। मगध प्रमंडल में 26 सीटें हैं, ज्यादातर पर महागठबंधन का दबदबा है और ये दबदबा बना रहेगा। दरभंगा प्रमंडल में दरभंगा, समस्तीपुर, मधुबनी में 30 सीटें हैं।
यहां पर जन स्वराज जीत हार का गणित बिगाड़ सकती है, तो जन स्वराज ज्यादा गड़बड़ी एनडीए के खाते में ही सेंध लगाकर कर सकती है, ऐसी बात कही जा रही है। शुक्रिया मेरा ये वीडियो देखने के लिए। पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। आप मेंबरशिप ड्राइव में भी जा सकते हैं। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।